Good morning, sir. Good morning, Mitchell. Good morning, sir. Good morning. हाँ जी बच्चों, करें स्टार्ट। हाँ जी बच्चों, करें स्टार्ट। Yes, sir. हम रेजोनेंस कर रहे थे, है ना? Good morning, sir. मॉर्निंग। हम बच्चे रेजोनेंस कर रहे थे, रेजोनेंस से आगे हम करते हैं। एक मिनट रुको बस। हाँ जी बच्चों, कल हमने लास्ट टॉपिक क्या किया था? हेलो सर रेजोनेंस की एप्लीकेशन की थी। रेजोनेंस हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हमने बच्चे रेजोनेंस से आगे करना है। रेजोनेंस से आगे है हमारा आज टॉपिक
क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी एंड शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। तो ये है हमारा आज का कॉन्सेप्ट। तो हम ये करेंगे क्वालिटी एंड शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। तो इसके अंदर सबसे पहले तो एक मिनट, तो हेडिंग बना लो। पहले आज की हेडिंग है क्वालिटी फैक्टर एंड शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। क्वालिटी फैक्टर, ये देखना ये टॉपिक है कि नहीं, एक दो टॉपिक थे नहीं सिलेबस में। क्वालिटी फैक्टर मुझे लगता है कटा तो नहीं गई। हाँ जी बच्चे चेक करना, क्वालिटी फैक्टर कहीं कटा तो नहीं है। किसके पास है सिलेबस? मेरे पास है सर, करती हूँ अभी। एसी के अंदर दो टॉपिक कटे थे, एक पावर फैक्टर, एक तो वाटलेस करंट कटा था, और देखना कौन सा कटा था। सर दूसरा पावर फैक्टर था। एक पावर फैक्टर कटा, पावर फैक्टर तो वाटलेस करंट ही होता है। पावर फैक्टर लिखा हुआ और क्या लिखा हुआ है? सर वाटलेस करंट लिखा हुआ दूसरा। एक पावर फैक्टर, एक वाटलेस करंट। यस सर। ओके, बस यही दो टॉपिक लिखे हुए हैं ना, है ना? यस सर। मुझे पावर फैक्टर लिखा हुआ है, पावर फैक्टर और वाटलेस करंट तो एक ही है। चलो फिर ये तो है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस तो है, तो ये करते हैं। कल का मुझे ये बताओ, एलसीआर सर्किट के अंदर मैंने आपको क्या करवाया था? याद है आपको? इक्वेशन एलसीआर सर्किट के अंदर रेजोनेंस वाला करवाया था, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट रूट आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्ससी का चीज करवाई थी, आप सभी को याद है? यस सर। यस सर। अब बच्चे मैंने इसके अंदर ये बताया था आपको, अगर याद हो, कि फॉर मैक्सिमम करंट के लिए क्या होता था? एक्सएल एक्ससी के बराबर होता था। तो आई नॉट कितना बच जाता था? वी नॉट बाय रूट आर स्क्वायर प्लस 0, यानी ये आ गया था वी नॉट बाय आर। देखो ये चीज सही है। यस। ये चीज सही है कि नहीं बच्चों? ये करंट क्या हो गया यहाँ पर? मैक्सिमम हो गया, ठीक है? यस सर। करंट मैक्सिमम हो गया कब? कब बच्चे? व्हेन ये आपस में इक्वल है। जब ये दोनों आपस में इक्वल थे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकाली थी मैंने, ये चीज करवाई थी कल। देखो जब ये दोनों इक्वल यस सर। एक्सी के बराबर थे तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 1/√LC। ये चीज मैंने कल आपको सॉल्व करवाई थी, है ना? अब आप ध्यान से देखो, ये करंट मैक्सिमम हुआ कब? जब ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी थी तो ही करंट मैक्सिमम हुआ। बोलो बच्चों। यस सर। करंट मैक्सिमम कब हुआ? जब एक्सएल एक्ससी के बराबर हुआ, यानी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर, जिसको हम कौन सी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं बच्चों? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। उस फ्रीक्वेंसी पर करंट क्या हो गया? मैक्सिमम। मैक्सिमम। अब यानी कहने का मतलब, अब जो ये करंट आया,
अब ये करंट किस पर डिपेंड कर रहा है? एक तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है, किसी फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम होगा। अब मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ये ग्राफ मुझे बताओ आपको क्लियर है कि नहीं? हाँ 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 हाँ, ये मैं एक आपको ग्राफ बनवा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, समझना इसको। इधर को फ्रीक्वेंसी है बच्चे, ये ओमेगा, और इस तरफ है करंट एम्पलीट्यूड है। इस तरफ जो है हमारा, इसको कहते हैं करंट एम्पलीट्यूड, ठीक है, इस तरफ। अब जब ओमेगा ओमेगा आर के बराबर है तब करंट क्या है बच्चे? सर्किट में मैक्सिमम है। क्लियर? उसके बाद उसके आगे पीछे करंट क्या होगा? कम होगा। करंट मैक्सिमम कब होगा बच्चे? बोलो। हाँ जी बच्चों, करंट मैक्सिमम कब होगा? जब फ्रीक्वेंसी ओमेगा किसके इक्वल होगी? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी। यहां तक देखो बच्चों, कोई डाउट है किसी को? सर एक बार ये ग्राफ दोबारा समझा दो। दोबारा फिर समझो बच्चों, ये ग्राफ है, इसके अंदर करंट मैक्सिमम कब हो रहा है बच्चे? जब एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है तो करंट क्या हो रहा है? मैक्सिमम हो रहा है। मैं इसको करंट को मैक्सिमम करंट लिखता हूं। दोबारा फिर समझो, ये फ्रीक्वेंसी के साथ करंट क्या है? मैक्सिमम, ये मैंने मैक्सिमम लिख दिया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी नहीं होगी तो करंट कम होगा, चाहे ज्यादा हो जाए चाहे कम हो जाए। क्लियर बच्चे? यस सर। ठीक है ना? किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर सर्किट में करंट क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। लेकिन अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से चाहे हम आगे जाएं चाहे हम पीछे जाएं, करंट क्या होगा? मैक्सिमम नहीं होगा। मैक्सिमम कब होगा करंट? जब फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होगी बच्चे? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी। यहां तक देख लो, अगर कोई किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो अदरवाइज मैं आगे चल रहा हूं। हाँ जी बच्चों, बोलो। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ओके। यहां पर मैं लिख रहा हूं, व्हेन एंगुलर फ्रीक्वेंसी is equal to रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो जाए बच्चे? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, इन सीरीज एलसीआर सर्किट, तो क्या होगा? हाँ जी बच्चों। करंट मैक्सिमम। देन करंट in a circuit become maximum. Clear? Maximum. Maximum or said to be more sharp. इसको एक नाम और भी देते हैं कि बहुत शार्प पीक है यहाँ। The selectivity of sharpness
the selectivity of sharpness, the selectivity or sharpness of resonant LCR circuit is measured by quality factor, is measured by quality factor, is measured by quality factor. ये लिख लो यहां तक। इस शार्पनेस को किस फैक्टर से मेजर करते हैं बच्चे? क्वालिटी फैक्टर। यहां तक देख लो, आपको कुछ टफ तो नहीं लगा? नो सर। बस मैंने ये बताया कल का जो हमने किया था, जब एक्सएल एक्ससी के बराबर होता है यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है तो करंट मैक्सिमम होता है, वही तो मैंने ड्रॉ किया बच्चे, करंट मैक्सिमम ड्रॉ किया जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, दैट्स और कुछ नहीं किया मैंने। अब इसके बाद मैं आपको आगे बता रहा हूं। आगे मेरे पास बच्चों इसकी डेफिनेशन है क्वालिटी फैक्टर की। राइट डाउन द डेफिनेशन। ये मैं डेफिनेशन को आपको डिराइव भी कर सकता हूँ उल्टा, या फिर मैं इसको पहले भी लिखवा सकता हूँ। मैं पहले लिखवा रहा हूँ, डिराइव में बाद में करूँगा। पहले मैं पहले लिखवा डिराइव करता था और लिखवाता बाद में था, आज मैं लिखवा पहले रहा हूँ डेफिनेशन। क्वालिटी फैक्टर यानी इसको नाम देते हैं क्यू फैक्टर भी। द क्यू फैक्टर ऑफ resonant LCR circuit is defined as the ratio of voltage drop across inductor और कैपेसिटर, दोनों के अक्रॉस, इंडक्टर या कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होती है टू द अप्लाइड वोल्टेज, तो क्यू फैक्टर इज इक्वल टू, हाँ जी बच्चों क्या कह रहा है क्यू फैक्टर किसके इक्वल होता है? क्यू फैक्टर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर या फिर कैपेसिटर। इंडक्टर की वोल्टेज लिख दो ऊपर या फिर कैपेसिटर की वोल्टेज लिख दो। नीचे क्या लिखना है बच्चे? अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज हम किसको अप्लाई करेंगे बच्चों? वोल्टेज जो अप्लाई करते हैं रजिस्टर की वोल्टेज। अब VL इंडक्टर की वोल्टेज क्या होती थी? I नॉट XL। रजिस्टर की वोल्टेज कितनी होती थी? I नॉट R। I नॉट से I नॉट कट गया, XL अपॉन। हाँ जी बच्चों यहाँ तक क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके। अब इसके बाद बच्चों XL क्या होता है बोलोगे? ओमेगा L। किसी खास फ्रीक्वेंसी पर बात करते हैं तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बच्चे क्या होती है? √LC। ऊपर L है नीचे R है, तो बच्चों ये बन गया हमारे पास 1/R, ऊपर आ गया L/C। तो ये देख लो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला। ये देखो यहां तक सभी को समझ आया कि नहीं? ये चीज बता दो, इसमें स्टेप्स देख लो, किसी स्टेप में अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ये मैंने बच्चे किससे डिराइव किया? वोल्टेज थ्रू इंडक्टर से डिराइव किया। मैं इस फॉर्मूले को वोल्टेज थ्रू कैपेसिटर से भी डिराइव कर सकता हूँ, वो मैं रफ में कर रहा हूँ आपको, ऑल्टरनेट।
क्या डेफिनेशन क्या होती है? वोल्टेज थ्रू इंडक्टर या कैपेसिटर अपॉन अप्लाइड वोल्टेज। क्लियर? यही होती है बच्चों। इंडक्टर की वोल्टेज क्या होती है, जल्दी बोलोगे? आई नॉट एक्ससी आई नॉट आर। आई नॉट से आई नॉट कट गया। एक्ससी बच्चे क्या होता है? 1/ओमेगा सी। हम खास फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा आर आ गया। ओमेगा आर की वैल्यू बच्चों क्या होती है? 1/√LC CR। तो ये आ जाएगा हमारे पास बच्चों, आर एज इट इज रह गया, नीचे √L ऊपर चला गया, है ना बच्चों? √L ऊपर चला गया और C नीचे बच गया। देखो इसको और बताओ मुझे, किसी को कोई डाउट है? यस बच्चों, हेलो Yes, sir. बच्चों, ठीक है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। है किसी को कोई डाउट क्वालिटी फैक्टर में? No, sir. ओके, तो क्वालिटी फैक्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं बच्चों इसकी आपको डेरिवेशन करवा रहा हूँ, और इसको मैं डेरिवेशन जो करवा रहा हूँ इस रिजल्ट की, वो जो डेरिवेशन है बच्चे थोड़ी सी लीस्ट इंपॉर्टेंट है, कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको करवाना चाहता हूँ। क्वालिटी फैक्टर यहाँ तक खत्म हो गया आपका, आपको पेपर में यहाँ तक ही आएगा, वो डेरिवेशन नहीं आएगी, ठीक है, जो मैं आपको करवा रहा हूँ। लेकिन मैं करवा रहा हूँ क्योंकि ये एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। जो बच्चे एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं उनको दिक्कत आ सकती है अगर मैं ये नहीं करवाऊंगा, इसलिए मैं उनके लिए करवा रहा हूँ, राइट? तो बच्चों ये क्वालिटी फैक्टर आप मान के चलिए कि यहाँ तक खत्म हो गया हमारा क्वालिटी फैक्टर, ठीक है? मैं रब कर रहा हूँ इसको बच्चों। अब इसी चीज को समझो, यहां पर बच्चे मैंने ग्राफ बनाया था एक। अब इस तरफ ओमेगा थी और इस तरफ करंट था। करंट मैक्सिमम था कब बच्चों? थोड़ा सा रिस्पॉन्स किया करो। करंट मैक्सिमम था कब? Resonant frequency पे. ओ वेरी, यहां पर मैक्सिमम था रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब बच्चे आप ध्यान से देखो तो करंट की वैल्यू क्या थी? V/R थी, ये मैक्सिमम था, है ना? अब बच्चे ये R जो था, अब करंट किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? नाउ करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। बोलो, Yes, sir. अगर करंट अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो करंट है R चेंज होने से चेंज होगा, ठीक है? अगर मैं डिफरेंट वैल्यू R की मानता हूं तो मैं डिफरेंट वैल्यू यहां पर कंसीडर कर रहा हूं बच्चे, देखना ध्यान से। ये जो मैं पॉइंट मान रहा हूं ये आपको देखो क्लियर है कि नहीं? मैं ये पॉइंट मान रहा हूं बच्चे, एक ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट मान रहा हूं, ये टोटल करंट मैक्सिमम है। इस पॉइंट, इस फ्रीक्वेंसी पे करंट की जो वैल्यू होगी वो कुछ और होगी बच्चे, बोलो। मैक्सिमम sir. कब है करंट की वैल्यू? बोलो, मैक्सिमम कब है करंट की वैल्यू? Resonant frequency पे. अगर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट ना हो, रेजोनेंट की जगह कोई और हो, लेट अस जिसको मैंने नाम दिया है ओमेगा 1, ओमेगा 1 हो या फिर ओमेगा 2 हो, मैंने इसको नाम दिया बच्चों ओमेगा 2 नाम दे दिया, ठीक है? इस पॉइंट पे चाहे ओमेगा 1 हो चाहे ओमेगा 2 हो, करंट की वैल्यू तो नहीं है होनी बच्चों। करंट की वैल्यू क्या होगी? कुछ और होगी। मान लो Yes, sir. करंट की जो वैल्यू है इस फ्रीक्वेंसी पर, लेट एट ओमेगा 1 और एंड ओमेगा 2, वैल्यू ऑफ करंट
नॉट मैक्सिमम यानी नॉट मैक्सिमम का मतलब कुछ और होगी। मैंने कितनी अज्यूम की, आई नॉट बाय √2, यानी जब आप ये कहते हो जब करंट की वैल्यू मैक्सिमम का 1/√2 टाइम्स हो गई, तब मैंने फ्रीक्वेंसीज मान ली ω1 एंड ω2। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकता है। No, sir. ओके बच्चों, फिर मैं आगे चल रहा हूँ। इसके बाद बच्चों बात ये स्टार्ट होती है ω1 क्या है। ω1 जो है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के अंदर कुछ प्लस किया है, आगे है, बड़ा है बच्चों। Yes, sir. तो मैं डेल्टा ओमेगा लिख सकता हूँ। व्हाट अबाउट ω2? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में कुछ कम है। Yes, sir. ओके, अगर मैं दोनों को माइनस करता हूं बच्चों तो ये बन जाएगा 2 डेल्टा ओमेगा। अगर मैं दोनों को माइनस करता हूं तो ये बन जाएगा बच्चे 2 डेल्टा ओमेगा। इसको बोलते हैं कॉल्ड बैंड विड्थ ऑफ द सर्किट। इसको सर्किट की बैंड विड्थ भी बोला जाता है, कॉल्ड बैंड विड्थ ऑफ द सर्किट। यहां तक देख लो, किसी को कोई डाउट? यस बच्चों, एनी डाउट? ये होगी हमारी बैंड विड्थ, ये डेल्टा ओमेगा, ये डेल्टा ओमेगा, ये तो ये 2 डेल्टा ओमेगा टोटल बैंड विड्थ होगी इतनी। अब बच्चों जो मेरी करंट की वैल्यू थी वो ये वाली, जो करंट की वैल्यू थी ये वाली, अब फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर नहीं है बच्चों, ध्यान से समझना मेरी बात जो मैं आपको बता रहा हूं। अब फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर नहीं है। ये वाला फॉर्मूला कब था? जब फ्रीक्वेंसी क्या थी? हाँ जी बच्चों, ये वाला फॉर्मूला कब था? जब फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर थी। अदरवाइज फॉर्मूला क्या था रियलिटी में, याद है किसी को? Omega R. √R XL minus XC का यही square. था एक्चुअल में, तो यही फॉर्मूला था बच्चे। Yes, sir. एक्चुअल में ये वाला फॉर्मूला था, लेकिन ये कब बना था? जब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए थे। अब इक्वल नहीं है बच्चों, क्लियर? अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात नहीं कर रहा। तो अब मैं मान रहा हूं विल बी फॉर ω1 एंड ω2। जो करंट की वैल्यू मैक्सिमम है, मैक्सिमम आई नॉट विल बी फॉर ω1 एंड ω2। यस बच्चों, ये कितना होगा? V0 बाय √R²। एक्सएल की वैल्यू बच्चे क्या होती है, याद है तुम्हें? एक्सएल की वैल्यू किसी को याद है? ओमेगा एल। L. और एक्ससी की क्या होती है? ओमेगा सी। ये डेरिवेशन बहुत टफ है बट जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको करवा रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी में इसके 2 पेज कवर है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं। अगर समझना है कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन समझ लो तो बहुत अच्छा है। एक्सएल क्या है बच्चों? ओमेगा एल। एक्ससी क्या है? ओमेगा सी। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मैंने मानी है ω1। मैं ω2 मान के भी कर सकता हूँ, मैं ω1 मान के भी कर सकता हूँ। ये चीज देखो, समझ आ गया सभी को? Yes, sir. बच्चों करंट की वैल्यू कितनी है जब ω1 फ्रीक्वेंसी है? ω1 है या ω2 है, तो करंट की वैल्यू मैं कितनी मान रहा हूँ? I0 बाय Root. V0 अपॉन √R² प्लस ω1 L ω1 C नीचे है डिनोमिनेटर में बच्चे का। यहां तक देखो, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो बच्चों। एनी डाउट? No, sir. आज मानसी नहीं आई ना। हाँ जी बच्चों, इसके बाद मैं दोनों तरफ स्केलिंग कर रहा हूँ, दोनों तरफ स्केलिंग।
तो आप ये नोट कर लो फटाफट, मैं ऊपर से रब करूंगा बच्चों। चलिए मैं रब कर रहा हूँ। हाँ जी बच्चों, तो करें स्टार्ट आगे। दोनों तरफ स्केलिंग ऑन बोथ साइड। अगर मैं स्केलिंग कर दूंगा तो आई नॉट का स्क्वायर बाय 2, वी नॉट का स्क्वायर बाय वी नॉट का स्क्वायर। एक्चुअली मैं ये जो डेरिवेशन से पहले मैंने मेन कॉन्सेप्ट आपको करवा दिया, अब मैं अकेले आपको डेरिवेशन ही करवा रहा हूँ ताकि जो टफ वाला टॉपिक है उसमें कोई दिक्कत ना आए आपको। अच्छा बच्चों एक मिनट और, स्केलिंग करने से पहले एक स्टेप मैंने और बताना है, एक मिनट रुको। स्केलिंग करने से पहले, स्केलिंग बाद में करना, इससे पहले मैं एक स्टेप और करवाना चाहता हूँ। इससे पहले बच्चों मैं ये करवाना चाहता हूँ, आई नॉट की वैल्यू क्या होती है, बोलो। आई नॉट क्या होता है? वी नॉट बाई आर होता है बच्चों। Yes, sir. इसके बाद स्केलिंग करेंगे। ये डिनोमिनेटर में है, बी नॉट से बी नॉट कट गया। अब कितना बच गया हमारे पास? दोनों तरफ उल्टा कर दो इसको, तो ये बच जाएगा ऐसे। दोनों तरफ अगर मैं उल्टा कर दूंगा तो ये चीज आ जाएगी बच्चों। दोनों तरफ उल्टा कर दिया, अब स्केलिंग कर दो तो 2 आर स्क्वायर ओमेगा 1 एल ओमेगा 1 सी। देखना यहाँ तक क्लियर। 2 आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर माइनस हो गया, ओमेगा 1 एल आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 1 एल ओमेगा 1 सी। आर इज इक्वल टू ओमेगा 1 एल ओमेगा 1 सी। ये स्टेप देख लो, यहां तक क्लियर है सभी? Yes, sir. Done, sir. ओके। इसके बाद बच्चों आगे, ये ओमेगा 1 की वैल्यू क्या आती है बोलो, मैंने आपको लिखवाई। व्हाट इज ओमेगा 1? Omega R plus delta omega. ओमेगा आर प्लस डेल्टा। तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू एल ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू सी। तो इसके बाद और यहां से बाहर निकाल लिया ओमेगा आर, तो बन गया डेल्टा ओमेगा वाई इंटू एल। यहां से भी बाहर निकाल लिया ओमेगा आर सी, तो बन गया। ये स्टेप देखना सभी को क्लियर है? आप स्टेप देखो। Yes, sir. ओके। इसके बाद बच्चों आगे हमारे पास आर एज इट इज, अगर मैं बात करूं ओमेगा आर इंटू एल 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय आर माइनस सी की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर? यस बच्चों, इसको ना मैं ऐसे करता हूँ, पहले ऊपर ले जाता हूँ इसको, इस पावर को ना मैं ऊपर लेकर जा रहा हूँ। सी ओमेगा आर एज इट इज, इस पावर को मैं ऊपर ले गया, ऊपर जाके ये माइनस का बन गया 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय आर माइनस 1।
इस डिनोमिनेटर को बच्चे में इस डिनोमिनेटर को मैं उठा के ले गया ऊपर। देखना ये स्टेप क्लियर है? Yes, sir. ये दोनों स्टेप अलग अलग है, ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप अलग अलग है। मैंने ये डिनोमिनेटर वाली टर्म को इसको उठा के ऊपर लेकर जा रहा हूँ, ये ऊपर ले गया, पावर माइनस आ गई। किसी को भी डाउट यहाँ तक? यस बच्चों, एनी डाउट? No, No, sir. sir. ओके, थोड़ी सी टफ डेरिवेशन है, एक बार रीड कर लेना। एनसीईआरटी के 2 पेज आपसे पढ़े जाएंगे इससे डेरिवेशन से। आर इज इक्वल टू, अब इसके बाद बच्चे हमारे पास जो मैं बात कर रहा हूँ, ओमेगा आर इंटू एल, ओमेगा आर इंटू एल। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर ओमेगा, ओके बच्चों, मैंने ना पूरे सारी इसमें से, इस पूरी इक्वेशन में से मैं बाहर निकाल रहा हूँ ओमेगा आर एल। तो मुझे अंदर बताओ क्या बचेगा? पूरी इक्वेशन में से मैथ वाले स्टूडेंट्स के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओमेगा आर एल बाहर निकाला तो अंदर क्या बचा? यहाँ पर क्या बचा? यही बचा अकेला। और यहाँ पर क्या बचा? यहाँ तो ओमेगा आर एल है नहीं, तो नीचे चला जाएगा ओमेगा आर का स्क्वायर एल सी। देख लो बच्चों, अगर आपको इस स्टेप में कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो। अगर आपको इस स्टेप में कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो बच्चों। हाँ जी, किसी को दिक्कत है कोई स्टेप में? No, sir. No, sir. अब बच्चों आपको ये पता है ओमेगा आर किसके इक्वल होता था? रूट एल सी। तो स्क्वायर और रूट ये बराबर हो जाएंगे, कट जाएगा, तो अकेला रह गया ओमेगा आर 1 डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा आर माइनस। अब इसकी पावर को मैं यहाँ ले आऊंगा आगे, अगर मैं इसकी पावर को आगे ले आऊंगा तो ये बन जाएगा डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा आर ओमेगा आर एल। मैंने ब्रैकेट ओपन कर दी, वन से वन ये कट गया, हाँ जी बच्चे यहाँ तक देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? इसके बाद अगला स्टेप जो है हमारा, इसके बाद r इज इक्वल टू ओमेगा आर एल, ये कितना आ जाएगा? 2 डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा आर। देना ये स्टेप जल्दी से, टाइम कम रह गया। 2 डेल्टा ओमेगा आर आर बाय ओमेगा आर एल। बताओ यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. ओके बच्चों, इसके बाद तुम्हें याद है ओमेगा आर इंटू एल बाय आर क्या था? ये चीज क्या थी? अगर आपको याद हो डेफिनेशन में देखो फटाफट, ये 1 बाय क्यू था कि नहीं? जल्दी से देख लो डेफिनेशन में, तो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, क्यू इज इक्वल टू ओमेगा नॉट बाय 2 डेल्टा। हाँ जी बोलो बच्चों, ये देखो ना, ये ओमेगा क्यू था कि नहीं? डेफिनेशन में भूल गया, क्यू क्या था? देखो फटाफट डेफिनेशन में, ये मैंने फॉर्मूला लिखवाया हुआ कि नहीं? Yes, sir. वेरी गुड। तो क्वालिटी फैक्टर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चे? बैंडविड्थ के। क्वालिटी फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ। जितनी ये बैंडविड्थ कम होगी उतना हायर क्वालिटी का रेडियो होगा।
since lower bandwidth will give higher quality. जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो. फैक्टर, जो अच्छी कंपनी के रेडियो होते हैं ना, हल्का सा घुमाओ तो आपको चैनल साथ ही साथ कैच कर लेता है. उसकी बैंडविड्थ क्या होती है? कम होती है. इसको बोलते हैं बैंडविड्थ. दैट्स इट बच्चों. आज के लिए ये मैंने टॉपिक करवाना था, पूरा हो गया. कल लास्ट टॉपिक रह गया पावर टू एलसीआर. कल पावर है, इसके बाद हमारा ये चैप्टर भी खत्म. कल लास्ट दिन होगा. हाँ जी बच्चों, ओके. ये थोड़ा सा टफ था आज, पढ़ लेना इसको.